जय हिंद साथियों, मैं जीएस राजपूत एक बार फिर एक एसएससी रैंकर्स चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे साथ एक ऐसे विषय पे चर्चा करने के लिए जो विषय कॉम्पिटिटिव एग्जाम में महत्वपूर्ण भूमिका अपनी निभाता है, इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी के 2 लेक्चर आपके पास आ गए हैं। तीसरे लेक्चर में हमने आपको बताया था कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं हमें समझनी पड़ेंगी। उसी क्रम में हम आपके लिए अक्षांश और देशांतर रेखा लेके आए। चलिए साथियों, सबसे पहले जानते हैं हम, ये ग्लोब है, देखना ध्यान से। ये ग्लोब है। ग्लोब में अगर हम देखें साथियों, तो इधर की तरफ आप देखेंगे ये पूर्व दिशा है, ये पूर्व है। और इधर पे आप देखेंगे ये पश्चिम है। इधर की तरफ ये पश्चिम है, पश्चिम है। ये पूर्व है, ये पश्चिम है। पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम खींचे जाने वाली रेखाएं, पश्चिम से पूर्व खींची जाने वाली रेखाओं को हम अक्षांश रेखा कहते हैं। अक्षांश रेखा में अगर हम एक जी लाइन जो अब हमने खींची है, गौर करना, ये जो लाइन हमने खींची है एक, ये रेखा जो है इसका नाम भूमध्य रेखा, ये पूरे सर्कल पे इस तरीके से है, ऐसे पूरा, क्योंकि गोल है। ऐसी रेखा खींचे के बीच में भूमध्य रेखा या इसी को कहते हैं विषुवत रेखा। ये 0 डिग्री लाइन होती है, 0 डिग्री इक्वेटर, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। इसके ऊपर की साइड में ऐसे सर्कल 90 हैं ऊपर तक, पूर्व तक, यानी ये अक्षांश रेखा जो है ये भूमध्य रेखा। इससे ऊपर जाएंगे तो ये 0 डिग्री है, ऊपर फिर और ऊपर की तरफ जाएंगे तो 1 डिग्री होगी, इधर ऊपर जाएंगे तो 1 डिग्री होगी, और ऊपर जाएंगे तो 2 डिग्री होगी, और ऊपर जाएंगे तो 3 डिग्री होगी, और ऊपर जाएंगे तो 4 डिग्री होगी। और इसी तरीके से ऊपर तक जब हम पहुंचेंगे तो इस सबसे ऊपर वाला जो सर्कल होगा वो 90 डिग्री का होगा। 90 रेखाएं भूमध्य रेखा से तो उत्तरी गोलार्ध में, और 90 रेखाएं दक्षिणी गोलार्ध में। 90 और 90 कितनी हो गई? 180, और एक बीच वाली रेखा ये 181। कुल मिला के अगर हम अक्षांश रेखाओं की बात करते हैं तो इनकी संख्या 180 भी पेपर देता है और 181 भी देता है। अच्छा, वो कभी कभी ध्रुव जो है वो एक केवल पॉइंट पर है, ध्रुव को कभी कभी नहीं मानता है, नहीं मानता है तो 179 भी आता है। अब ऑप्शन में क्या है उस हिसाब से ये तो दो अक्षांश रेखाएं एक दूसरे से, दो अक्षांश रेखाएं एक दूसरे से समानांतर दूरी पर रहती हैं। यहां से यहां तक की जो दूरी है वो समान है। तो समान कितनी? 111 किलोमीटर। हर दो रेखाओं के बीच की दूरी है, अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी, वो 111 किलोमीटर ही रहनी है। गौर करना क्या लिखा, देखिए, पश्चिम से पूरब की ओर खींची गई सभी काल्पनिक रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। काल्पनिक क्यों कह रहे? क्योंकि ये ग्लोब पे हैं, वास्तविकता आप पृथ्वी पे देखेंगे तो नहीं है। अगर ये होती तो आपके घर के आसपास से कोई ना कोई रेखा निकली होती। अरे आपके आसपास से नहीं, रिश्तेदारी की वहां से निकली होगी, कहीं से तो निकली होती। तो ये काल्पनिक रेखाएं ग्लोब पर भर हैं केवल। तो किन्हें अक्षांश रेखाएं कहते हैं? पश्चिम से पूरब की ओर जो खींची गई रेखाएं हैं, एक दूसरे से समानांतर दूरी पर होती हैं, एक दूसरे के समानांतर होती हैं, ऐसी काल्पनिक रेखाओं को हम अक्षांश रेखा कहते हैं। पृथ्वी के बीचों बीच जो रेखा है उसे हम 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं, जिसे हम भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट देती है। ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन ये आता है कि भारत को बराबर 2 भागों में कौन सी रेखा काटती है? तो कर्क रेखा। अरे ये 0 डिग्री है, इसके ऊपर की तरफ देखेंगे उत्तरी गोलार्ध में एक रेखा यहां है, ये 23.5 है, 23.5 डिग्री, इसको कहते हैं कर्क रेखा। और एक रेखा यहां है 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री नीचे ये है, इस 23.5 डिग्री को कहते हैं मकर रेखा। तो ये तो है कर्क रेखा। अक्षांश और देशांतर रेखाएं हम समझने जा रहे हैं, जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समय मानक रेखा भी हम देखेंगे और तिथि मानक रेखा भी हम देखेंगे। तो भूमध्य रेखा बीचों बीच है, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट देती। भूमध्य रेखा के ऊपर की तरफ जाएंगे तो अक्षांश रेखाएं 90 रहती हैं,
नीचे की तरफ जाएंगे तो 90 रहती हैं। टोटल अक्षांश रेखाओं की संख्या अगर हम कहें तो 90 और 90 180, या इसको मिला लें तो 181, या फिर इसको हटा दें और इसको नीचे वाले ध्रुव को भी हटा दें तो फिर 179 हो जाए। अब पेपर में क्या रहेगा, अगर तीनों ऑप्शन दिया है तो 181 को लगाएंगे हम, अगर 181 नहीं है, ये दो ऑप्शन है तो फिर इसको लगाएंगे, अगर ये दोनों नहीं है तो फिर इसको लगाएंगे। एक बार में नहीं समझ में आया तो बैक थोड़ा सा वीडियो बैक कर लीजिए और फिर उसको समझ लीजिए। हम अब आगे बढ़ते हैं, स्लाइड को चेंज करते हैं। देखो अब थोड़ा गौर करके समझना, ये है 0 डिग्री लाइन, देखना ध्यान से, ये है 0 डिग्री लाइन। तो अक्षांश रेखाओं की बीच की दूरी समान होती है, तो ये 0 है, फिर उसके बाद देखें 1 होगी, 2 होगी, 3 4 5 ऐसी 10 होगी, 20 30 40 50 60 70 80 90, एकदम पॉइंट वाली जो रेखा है 90। ऐसे ही नीचे की तरफ 90। देखो क्या कह रहा, अगर उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव को बिंदु मान लिया जाए तो कुल रेखाएं की जो संख्या होगी, अब देखना जो यहां पे अगर देख रहे हैं, हैं? यहां पे 89 और यहां पे 18, ठीक है। अब देखना ध्यान से, अगर हम बात करते हैं, अगर इनको ध्रुव मान लिया जाए, बिंदु मान लिया जाए, बिंदु, ये रेखा नहीं है कोई, एक बिंदु मात्र है, ये भी रेखा नहीं है, बिंदु मात्र है, तो फिर रेखाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 179। एक कौन सी वाली है, जो भूमध्य रेखा है, गौर करके देखना, क्वेश्चन यहीं से पूछेगा और फंसा लेगा आपको। ये 90 नंबर की रेखा है जो इसको बिंदु मान लिया, इसको भी बिंदु मान लिया, एक जे हट गई, एक जे हट गई, तो 89 और 89 प्लस एक जे बीच वाली तो 179। अगर इनको पॉइंट ना मानकर रेखा माना जाए, अगर रेखा माना जाए तो कुल रेखाओं की संख्या इधर देखो 90 हो जाएगी, यानी ऊपरी गोलार्ध में 90, दक्षिणी गोलार्ध में 90, और एक जे वाली रेखा टोटल कितनी हो जाएगी, 151। ठीक है, इसमें 0 डिग्री अक्षांश को भी शामिल किया। अगर हम 0 डिग्री को शामिल ना करें, एक पॉइंट और बोले, अगर अगर 0 डिग्री को शामिल ना करें, शामिल ना करें, शामिल ना करें, अगर 0 डिग्री को शामिल ना करें तो रेखाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 100। बात समझ में आ गई हो, इतनी बात क्लियर है। अक्षांश रेखाएं भूमध्य रेखा के समानांतर होती हैं, एक दूसरे से दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। अभी आपको समझाते हैं, देखना ध्यान से। अक्षांश रेखाओं में अगर हम बात करते हैं तो एकदम अब जी आ गया आपका वर्ल्ड का मैप, समझना। जो अक्षांश रेखा 0 डिग्री वाली है वो कहां कहां से गुजरती है, देखना ध्यान से। जो 0 डिग्री वाली अक्षांश है वो कहां कहां से गुजर रही, देखो शांत महासागर, ये दक्षिणी अमेरिका, फिर अफ्रीका, फिर एशिया से होते हुए बाहर निकल जाए। देखो 3 तो महाद्वीपों से गुजर रही, एक महाद्वीप, दूसरा महाद्वीप, और ये तीसरा महाद्वीप, और ये तीसरा महाद्वीप। 3 महाद्वीपों से ये रेखा गुजरती। इसके ऊपर वाली जो रेखा है कर्क रेखा, ये 23.5 डिग्री है, 0 डिग्री 23.5। अरे 0 से 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, अरे ऐसे ही 90 तक जाना तो कहीं 23 भी आएगा, तो कहीं 23.5 भी आएगा। 23.5 नंबर की जो रेखा है, 23.5 नंबर की जो रेखा है उसी को कर्क रेखा मानते हैं। कर्क रेखा देखो आप, उत्तरी अमेरिका से निकल रही, एक मिनट, उत्तरी अमेरिका से निकल रही है, देखो मैक्सिको की खाड़ी से होते हुए अटलांटिक महासागर, अफ्रीका, उसके बाद एशिया, और एशिया से बाहर निकल, अरे ये भी 3 महाद्वीपों से होकर गुजर रही है। नीचे आओ, मकर रेखा, मकर रेखा भी 23.5 दक्षिणी गोलार्ध में है, 23.5 दक्षिणी गोलार्ध, इसका मकर रेखा नाम है। मकर रेखा देखो आप, पहले तो आप देखते हैं दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, फिर आप देखते हैं अफ्रीका, ये मेडागास्कर, उसके बाद देखते हैं ऑस्ट्रेलिया, कहीं ना कहीं ये भी 3 महाद्वीपों से गुजरती है, महाद्वीप से गुजरती है, 3 महाद्वीपों से ये भी गुजरती है।
और 3 महाद्वीपों से ये भी गुजरती। तीन महाद्वीप में अगर कर्क रेखा का पूछा जाए तो उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका और एशिया। फिर इसका अच्छा जो 0 डिग्री वाली रेखा है, भूमध्य रेखा है, विषुवत रेखा, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और एशिया। अगर आपसे मकर रेखा पूछी जाए तो दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया वास्तविकता में महाद्वीप ना होकर एक देश है। ये ओसनिया, ओशिनिया जो महाद्वीप होता वो है महाद्वीप। उसके 5 हिस्से हैं, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, पॉलिनेशिया, माइक्रोनेशिया, मेलोनेशिया। उसमें जो बड़ा पार्ट आता है वो है ऑस्ट्रेलिया, इसलिए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप कह देते। वास्तविकता में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप नहीं है, एक देश है। इसके अंदर जो भूमि आप देख रहे हैं, इसके अंदर छह राज्य हैं। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया, तस्मानिया, ये हैं। और इसमें एक केंद्र शासित प्रदेश है उत्तरी ऑस्ट्रेलिया। तो ये तो मैं देश का जिक्र कर रहा था। तो 3 महाद्वीप से गुजरती हैं ये रेखाएं, कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा। इनसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? माही नदी। कहां? भारत में। भूमध्य रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? भूमध्य रेखा को इधर माही नदी। भूमध्य रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? यहाँ कांगो नदी। मकर रेखा को 2 बार कौन सी काटती है? यहाँ लिम्पोपो नदी। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। पढ़ते हैं आगे की तरफ। ये अब आ गई देशांतर रेखाएं। अगर यहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, कि 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी, 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी होती कितनी है आखिरकार? 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती। बार बार बता रहा हूं, पूछा जाता है। ये रेखाएं एक दूसरे से समानांतर होती हैं। समानांतर होती हैं। कैसी होती? समानांतर होती हैं, एक दूसरे से समानांतर होती हैं। गौर करना, इनकी संख्या क्लियर है आपके सामने। आगे बढ़ता हूं। देशांतर रेखा, देशांतर रेखा उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती। यहीं से समय निकालना सीखेंगे आप। गौर करना, अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। देशांतर रेखाएं एक दूसरे से समानांतर नहीं होती। देशांतर रेखाएं उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती हैं। देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी एक समान नहीं होती। जब समानांतर नहीं है तो समान नहीं है। देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी एक दूसरे के समानांतर नहीं होती है। ये कहीं कम तो कहीं ज्यादा होती रहती। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360 है। क्यों? अगर ये ग्लोब है, इस पे 0 डिग्री की इधर, तो उसके जस्ट विपरीत 180 की रेखा है। 0 से 1 2 3 4 5 6 7 फिर 180 पहुंचे 0 से, जैसे ग्लोब पे आप देखेंगे। मान लो अगर इस पे 0 डिग्री की रेखा जे है, ये है ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, ये है दक्षिणी ध्रुव। गौर करके समझना, इसमें हम मान लेते 0 डिग्री की लाइन जे है। अरे तो 0 डिग्री से 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री पीछे की तरफ जाए, इसके जस्ट विपरीत जो रेखा है, इधर विपरीत, बिल्कुल विपरीत में, उस रेखा को कहते हैं 180। क्वेश्चन पूछता है, ये बताओ 0 डिग्री रेखा के विपरीत में कौन सी रेखा है? तो 180 नंबर की देशांतर रेखा है। गौर करना, 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी समान नहीं होती। फिर 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी ध्रुवों पे सबसे न्यूनतम होती, 0 होती, एकदम मिल जाती। ध्रुवों से विषुवत रेखा की तरफ बढ़ते हैं तो 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी बढ़ती है। और सबसे अधिक कहां होती है? भूमध्य रेखा पर। देखो सबसे अधिक यहां भूमध्य रेखा पर होती कितनी? 111.3 किलोमीटर। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो दूरी कम होती जाएगी, तो ध्रुवों पर एकदम न्यूनतम हो जाएगी। ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ जाएंगे तो 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी बढ़ेगी। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360 है। 0 डिग्री के जस्ट विपरीत 180 नंबर की रेखा है। देशांतर रेखाएं भी काल्पनिक है,
अक्षांश रेखा से हम पता करते किसी की भी स्थिति। अक्षांश रेखाएं ये हैं, अक्षांश रेखाएं ये हैं, इनसे हम पता क्या करते हैं, तो इनसे पता करते स्थिति, तो कौन सा देश कहां है, इनसे पता करते हम स्थिति। और देशांतर रेखाएं जो है इनसे हम पता करते क्या, तिथि का। और इनसे हम पता करते, इनसे हम पता करते क्या, तिथि का। और इनसे हम पता करते समय का। इन्हीं से समय का निर्धारण होता है, इन्हीं से समय निर्धारण होता है, कहां कितना बजा है। भारत में जो समय मानक रेखा है, मैं कल की लेक्चर में आपको पढ़ा चुका हूं, भारत में जो समय मानक रेखा है उसे 82.5 डिग्री देशांतर रेखा कहा जाता है। साथियों गौर करना क्या क्या लिखा है, देखना ध्यान से। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। तो मैंने तो यही बोला आपसे। आगे बढ़ता हूं। ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी बढ़ती जाती है, यही तो बोला। और भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे तो दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी घटती जाती है, यही बोला मैंने, बिल्कुल अंडरलाइन भी उसको कर रहा हूं, गौर करना। देशांतर रेखाएं समानांतर नहीं होती हैं एक दूसरे से। समानांतर का मतलब है कि इनके बीच की दूरी सर्वा समान हो, लेकिन समान कहां है, यहां कम फिर ज्यादा फिर ज्यादा, सबसे ज्यादा हुई यहां, फिर कम फिर कम फिर कम। तो भूमध्य रेखा पे सबसे ज्यादा होती है 111.3 किलोमीटर। देखा कह रहा, दो देशांतर रेखाओं के बीच की सबसे अधिक भूमध्य रेखा पर होती है 111.3 किलोमीटर। आपके सामने साफ साफ लिखा हुआ है। इतनी बात क्लियर है तो वन टाइप करो, आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करते हैं कि ये जो ये जो देशांतर रेखा है 0 डिग्री वाली, ये जो 0 डिग्री वाली देशांतर रेखा है, इसको किसी एक को हमने 0 डिग्री माना था, लिख दे रहे, ये 0 डिग्री मान लिया था, मान लो। ये जो 0 डिग्री वाली लाइन है और इधर पे आप देख रहे हो जे अक्षांश रेखाएं हैं, देखो जे अक्षांश रेखा ऐसी। और इधर पे ऊपर जाएंगे तो इधर भी 23.5 है, नीचे जाएंगे तो इधर भी 23.5 है। ये जो है भूमध्य रेखा है, गौर करना। ये जो है कर्क रेखा है, और ये जो है मकर रेखा। आखिरकार जो 0 डिग्री वाली लाइन है ये इनको कहां कहां काटती है, गौर करना। देखो ये कर्क रेखा है, कर्क रेखा को, कर्क रेखा को जो देशांतर रेखा काटती है, ये 0 डिग्री देशांतर है। ये जो रेखा आ रही है ये 0 डिग्री देशांतर, कर्क रेखा ये 0 डिग्री देशांतर लिख रहा हूं, 0 डिग्री। 0 डिग्री देशांतर रेखा कर्क रेखा को आखिरकार काटती कहां है, तो अफ्रीका महाद्वीप में। कौन से देश में, देश का नाम है अल्जीरिया, अल्जीरिया में काटती। अब बात आती भूमध्य रेखा को, जो देश 0 डिग्री देशांतर रेखा ये कहां काटती है, तो गिनी की खाड़ी, अफ्रीका के पास ही पड़ती, गिनी की खाड़ी में, यही नाइजर नदी यहीं गिरती है, इसी में। नीचे आओ। अब बात आती है कि जो मकर रेखा है 23.5 डिग्री, जो मकर रेखा 23.5 डिग्री है, इसको देशांतर 0 डिग्री देशांतर रेखा कहां काटती, तो अटलांटिक महासागर में। क्लियर है इतना, इतना क्लियर है। अगर हम बात करते हैं कि विश्व का समय टाइम जो लेते हैं, विश्व का टाइम कहां से सेट है, तो इंग्लैंड से, यही है जीएमटी, ग्रीन मीन टाइम, ये है जीएमटी, यहीं से विश्व का समय सेट किया जाता है। हमारा भारत देखो इस जीएमटी से पूरब दिशा में है, ये है भारत इधर, ये हमारा भारत इससे देखो कहां है, पूरब दिशा में। यहां से कॉन्सेप्ट समझना है, गौर करना, गौर करना। इसी से समय लेते हैं। ये देखो कहां कहां से गुजरती है, देखना ध्यान से। यूके, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस से होकर गुजरती, फ्रांस के पास ही लगता है स्पेन, यूरोप के देश हैं दोनों, स्पेन से गुजरती। उसके बाद देखो अल्जीरिया से गुजरती,
नीचे और आ जाते, घाना देश है उससे गुजरती, उसके बाद और नीचे आ जाते हैं, ये अंटार्कटिका महाद्वीप है उससे गुजरती, 3 महाद्वीपों से गुजरती ये रेखा। कितने महाद्वीपों से? 3। ये आ रही वो रेखा, ये आ रही, ये रेखा मुड़ी भी है 4 जगह, और बताता हूं अभी आपको। देशांतर रेखा है, 0 डिग्री देशांतर। यहीं से क्वेश्चन आएंगे, गौर करना, अच्छे से समझना सारी चीजों को। 0 डिग्री देशांतर यूनाइटेड किंगडम से भी गुजरती, फ्रांस से भी गुजरती, स्पेन से भी गुजरती, अल्जीरिया से गुजरती, घाना से गुजरती, और अंटार्कटिका महाद्वीप उससे गुजरती। 4 जगह मुड़ी हुई है और ये रेखा। महाद्वीप कौन कौन से हैं? ये यूरोप है एक, दूसरा महाद्वीप अफ्रीका, तीसरा महाद्वीप अंटार्कटिका, यानी 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है। गौर करना, अब देखना ध्यान से, यही हमारी तिथि रेखा और समय मानक रेखा है। इसी से हम पता करते तिथि का, और इसी से हम पता करते किसका? समय का। कैसे पता करते? गौर करना, समझाता हूं। ये जो 180 नंबर की रेखा, इससे पता किया जाता तिथि, और इसके विपरीत आगे की साइड है वो ये 0 डिग्री वाली है। देखना ध्यान से, ये पीछे की तरफ है, ये 180 है, और आगे की तरफ इसी की जो 0 डिग्री, और इस 0 डिग्री से तय करते। गौर करना क्या क्या बोल रहा है। 0 डिग्री देशांतर रेखा उपयोग समय निर्धारण के लिए किया जाता है, इसलिए 0 डिग्री देशांतर रेखा अंतरराष्ट्रीय समय मानक रेखा। गौर करना, 180 देशांतर से तिथि निर्धारित की जाती है, इसलिए 180 देशांतर अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। क्लियर है दोनों बातें? अब गौर करना, गौर करना, एक ब्लैंक पेज होना चाहिए। 1 मिनट रुकना जरा, देखो गौर करना। अब यहां पे अगर हम मान लेते 0 डिग्री रेखा, गौर करना, अगर हम मान लेते लो, ये बना लेते यहां पे, और अगर हम इसमें मान लेते कि जे वाली जो रेखा आ रही है, जे 0 डिग्री की है, एक ध्रुव यहां और एक ध्रुव यहां, ये रेखा 0 डिग्री है, 0 डिग्री। इधर दिशा कौन है? पूर्व। बहुत अच्छे से समझना, इधर दिशा कौन है? पश्चिम। अगर 0 डिग्री रेखा से, ये क्या है? 0 डिग्री देशांतर। बिल्कुल आराम से समझा रहे हैं, आसान भाषा में। 0 डिग्री देशांतर है समय मानक रेखा, समय मानक रेखा, समय मानक रेखा। ये जो समय मानक रेखा है साथियों, इससे समय तय किया जाता। अगर 0 डिग्री, अब आप बात समझना, 0 डिग्री की अगर इधर की तरफ देखेंगे, कहीं 1 डिग्री भी तो होगा। अरे 0 डिग्री के पीछे जाएंगे, अब जैसे आगे की तरफ जा रहे, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। वो 0 डिग्री के जस्ट विपरीत 180 इस तरफ कम हो रहा होगा, नहीं हो रहा होगा? ये ध्रुव है, ये भी ध्रुव है इधर। अगर हम इस रेखा को हम 0 डिग्री मान रहे हैं, इस रेखा को अगर हम 0 डिग्री मान रहे हैं, गौर करना, इस रेखा को हम 0 डिग्री मान रहे हैं, तो अगर इस रेखा की अगर हम पूरब की तरफ बढ़ेंगे, समय बढ़ेगा। अगर इस रेखा के हम अगर पश्चिम की तरफ जाएंगे, समय घटेगा। कैसे घटेगा, कैसे बढ़ेगा? गौर करना। अगर हम 0 डिग्री रेखा से पूरब की तरफ, जैसे भारत यहां है, इसमें भारत कहां है? यहां है। भारत के बीचों बीच से जो रेखा भारत की समय मानक रेखा है, वो 82.5 है। कितनी है? 82.5 डिग्री।
82.5 डिग्री भारत की समय मानक रेखा। ये जो हमने सर्कल किया है इसको हम भारत मान रहे हैं, और ये जो है भारत की समय मानक रेखा है। अगर हम 0 डिग्री से पूर्व की तरफ आए, भारत देखो 0 डिग्री से पूर्व की तरफ ही तो है। 0 डिग्री से भारत अगर कहते हैं तो भारत 0 डिग्री से पूर्व की तरफ ही तो है। अगर हम 0 डिग्री से पूरब की तरफ आते हैं, 0 डिग्री से अगर हम पूरब की तरफ आते हैं तो समय जो होगा, समय समय बढ़ेगा, समय बढ़ेगा, और इधर समय समय घटेगा। गौर करना, थोड़ा और आसान करके समझा। मान लो ये है, पूरा बना दिया हमने ये। इसमें हम आपसे कह दें, इसमें हम आपसे कह दें कि 0 डिग्री जे है, मान लो ये है 0 डिग्री, ये है 0 डिग्री, जे है इसमें 0 डिग्री, और जे है इसमें 180 वाली, और जे भी इसमें, जे और जे एक ही मानेंगे तभी तो गोल होगा। ये है इसमें 180 वाली। 0 डिग्री से अगर पूर्व की तरफ जाएंगे, जे मान ले रहे हैं हम पूर्व, और जे मान ले रहे हैं पश्चिम। अरे इसमें भी तो ऐसे ही माना था कि इधर की तरफ इसमें मान, अब इस गोल को हमने ऐसे खोल दिया, समझना। ये भी तो पूर्व माना था, इधर जे पश्चिम माना तो इधर भी पूर्व मान लिया इधर। अगर हम कहते हैं कि भारत की जो समय मानक रेखा है वो 82.5 जे है, 82.5 रेखा है वो जे है, 82.5 भारत की समय मानक रेखा। भारत लिख दे रहा हूं तो क्लियर हो जाए, गौर करना। अगर हम बात करते साथियों, हमने कहा कि अगर इधर से देखो जो 0 है तो इधर से 1 होगी, कोई होगी क्या नहीं? 0 है तो इधर से कोई 1 होगी, कोई 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 6 होगी, तब ही तो 82 आएगा, फिर 180 आगे आएगा। और इधर पे भी आप देखोगे तो 0 के बाद फिर 1 इधर होगी, कहीं 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी, 6 होगी, 7, 10, 20, 50, ऐसे ही तो फिर आगे 180 आएगा। गौर करना। अगर 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 इस 0 डिग्री रेखा पर कितने बजे, इस 0 डिग्री रेखा पर 12 बजे, 10 बजे, 10 ले ले रहे, 10 बजे, उसी सेम टाइम, बिल्कुल सेम, बिल्कुल यहां 10 बजे 0 डिग्री रेखा, उसी सेम समय में जो 1 नंबर की रेखा है, जो 2 है, ये भी 1 है, 2 है। हमने क्या कहा था, अगर पूरब की तरफ जाएंगे तो समय में इंक्रीज होगा, पश्चिम की तरफ होंगे तो समय में डिक्रीज होगा। अब देखो समय यहां बढ़ेगा। अगर हम कहते कि 0 डिग्री रेखा पर जिस अंतरराष्ट्रीय समय मानक रेखा है, अगर 0 डिग्री रेखा पे 12 बजे, तो उसी समय पूरब में 1 डिग्री रेखा पर समय क्या होगा, 10:04। हमने क्या बोला आपसे कि अगर पूरब की तरफ जाएंगे तो पर रेखा पर 4 मिनट का समय बढ़ेगा, पर रेखा, हर एक रेखा। और अगर पश्चिम में जाएंगे तो हर एक रेखा पे 4 मिनट का समय कम होगा। इधर पे 4 मिनट क्या हो रहा है, 4 मिनट इधर बढ़ रहे हैं, इधर 4 मिनट बढ़ रहे हैं, इधर 4 मिनट बढ़ रहे हैं, और इधर 4 मिनट कम हो रहे हैं। तो अगर हम कहते हैं कि 0 डिग्री रेखा पे 10 बजे हैं, तो एक पूरब में 1 डिग्री रेखा पर, अरे 1 डिग्री रेखा है तो 10:04 होंगे, 2 डिग्री रेखा पे 10:08 होंगे, 3 डिग्री रेखा पे 10:12 होंगे। वहीं अगर हमसे कह दे कि पश्चिम में 0 डिग्री रेखा पे 10 बजे हैं, पश्चिम में 1 डिग्री रेखा पे क्या समय होगा, तो 9:56 होंगे। अरे 1 मिनट में कितने सेकंड होते, 60 सेकंड, ठीक। या 1 घंटे में कितने मिनट होते, 60 मिनट। तो अगर हमसे कह दे कि अगर इस, तो हमें इधर 4 मिनट कम करने हैं ना, जो पश्चिम में 1 डिग्री रेखा पर क्या समय होगा, तो हम कहेंगे 9:56, 4 मिनट कम हो गए। हमसे और पूछेगा कि बताओ पश्चिम में 2 डिग्री रेखा पर क्या समय होगा, फिर 9:52 होंगे। हम हर एक रेखा 4 मिनट कम कर दिया। ऐसे ही अगर हम देखें, देखना गौर करके, ऐसे ही अगर हम देखें कि ये है 0 डिग्री और भारत की मानक रेखा है 82.5, तो 82.5 बार 4 बढ़ने हैं,
82.5 बार कितने मिनट, 4 मिनट बढ़ने हैं, तो हम इंटू कर लेंगे। देखो नहीं निकाल पाएंगे इसके। अब हम ये निकाल रहे हैं कि भारत का समय ग्रीनविच समय से कितना आगे है, 82.5 इंटू, और अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 330.0, तो हम सीधा 330 मिनट ही लिख देंगे। मिनट का लिख दिया क्योंकि ये 4 मिनट है। अब 330 मिनट को अगर हम घंटे में चेंज करेंगे तो 5 घंटे और 30 मिनट आएगा। अब हमारा समय ग्रीनविच समय से, ग्रीनविच समय जो है ना लंदन का समय, हमारा समय ग्रीनविच समय से कितना आगे है, 5.5 घंटे आगे। अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आता, वीडियो को आप बार बार दो तीन बार देख लेंगे, समझ में आ जाएंगी चीजें। उसी तरीके से इसको ग्लोब पे देखिएगा आप। अगर जे 0 डिग्री रेखा यहाँ पे 10 बजे हैं तो 1 डिग्री रेखा पे क्या बजा होगा, 10:04। अरे पूरब की तरफ बढ़ा रहे हैं ना, और पश्चिम की तरफ इधर की तरफ बढ़ाएंगे तो समय क्या होगा, कम होगा। इधर की समय क्या हो, इधर की तरफ समय क्या होगा, बढ़ेगा। अरे जे एक डायग्राम अलग है, जे एक डायग्राम अलग है, समझना। ये इधर से दोनों चीजें अलग अलग हैं, नहीं तो आप इसको समझो ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। ये देखो इधर वाला जो पार्ट है अलग है, वो इधर वाला पार्ट हमने आसान भाषा में आपको समझाया है। क्लियर हुआ है तो कमेंट बॉक्स में 1 टाइप करें, जल्दी से जल्दी टाइप करें। आगे बढ़ते हैं। तो हमारा समय ग्रीनविच समय से कैसे 5.5 घंटे आगे है, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। यहाँ आपको अब देखो यहाँ समझाना था, यहाँ ये ब्लैंक पे हमने पहले समझा दिया। आगे बढ़ते हैं। 0 डिग्री रेखा को ग्रीनविच टाइम कहते हैं। देखो आगे क्या कह रहा, अंतरराष्ट्रीय समय मानक रेखा 0 डिग्री से, 0 डिग्री देशांतर रेखा का समय यूनिवर्सल टाइम है या ग्रीनविच टाइम कहलाता है। गौर करना, ग्रीनविच से पूरब के स्थानों का समय ग्रीनविच समय से आगे है। देखो क्या लिखा, ये बात यही लिखी जो मैंने बोली थी आपसे अभी। देखो आगे है, आगे होता है, और ग्रीनविच से पश्चिम के स्थानों का समय ग्रीनविच समय से पीछे होता है। यही तो बोला आपसे, बोला कि नहीं बोला, पीछे होता है। तो अगर इधर की तरफ जाएंगे, जो ग्रीनविच टाइम इधर की तरफ अगर जाएंगे, इधर की तरफ अगर जाएंगे, गौर करना, अगर इधर की तरफ जाएंगे इधर, तो समय क्या होगा, इधर की तरफ जाएंगे तो समय क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन अगर इधर की तरफ जाएंगे, इधर की तरफ, इधर की तरफ जाएंगे तो समय क्या होगा, इधर की तरफ जाएंगे तो समय क्या होगा भैया, इधर की तरफ जाएंगे तो समय क्या होगा, कम होगा। इतनी बात क्लियर है। ये जो रेखा आप देख रहे हो, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन 0 डिग्री देशांतर रेखा है, ये ग्रीनविच समय है। क्लियर है। आगे बढ़ता हूं। ये हमारा ग्लोब है जिसको आपको दिखाया है, ये आपने समझ लिया पूरे तरीके से। आगे देखो, ये जो अब देखो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, हमने पहले ही बताया था आपको कि तिथि रेखा मानते हैं 180, 180 क्योंकि 0 डिग्री से अगर हम पीछे की तरफ जाएंगे, इस 0 डिग्री से अगर हम पीछे की तरफ जाएंगे तो यहां से जाते 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 फिर पूरा एक समय पूरा एक दिन बदल जाएगा। तो जो क्योंकि 0 डिग्री से आगे बढ़े 4 मिनट अगर हम बढ़ाएंगे, और 4 मिनट हमें देखना 180 रेखा पे पहुंच जाएंगे हम 0 डिग्री से, और हमें 4 मिनट बढ़ाना है। अगर हम 4 मिनट बढ़ाएंगे तो कितने मिनट हो जाएंगे, कितने मिनट हो जाएंगे, देखो 720। ये जो मिनट होंगे, ये जो 4 मिनट होंगे, ये जो मिनट होंगे वो सीधा का सीधा पीछे की तरफ जाके सीधा समय चेंज कर देंगे, या तो बैक वाले समय में आ जाएंगे या तो आगे वाले टाइम में पहुंच जाएंगे। क्योंकि यहां से 4 मिनट बढ़ते जाएंगे, यहां से 4 मिनट कम होते जाएंगे। अगर इधर की तरफ जाएंगे तो 180 तक हम जब पहुंचेंगे वहां तक, तो एक
पूरा जब तक एक दिन बढ़ जाएगा, और अगर हम 180 के इस तरफ आ जाएंगे इस साइड में तो पूरा दिन कम हो जाएगा। देखो ये बात लिखी होगी, देखो क्या कह रहे हैं, 180 देशांतर, 180 देशांतर रेखा से पूर्व की ओर जाने पर एक दिन घटता, 180 के देशांतर की बात कर रहे हैं, 180 देशांतर के पूर्व की, यानी इसके पीछे। अब ये 0 डिग्री है मान ली थी अपन ने, मान लो, एक मिनट रुकना, ये 0 डिग्री मान ली थी, इसके विपरीत वाली दिख रही है अब अपन को अब जो दिख रही है वो ये इसके विपरीत 180 के अगर पूरब की तरफ जाएंगे, 180 के 180 के पूरब की तरफ अगर हम जाएंगे तो समय में क्या होगा, ये 180 देशांतर रेखा से पूर्व की ओर जाने पर एक दिन घटता है, जबकि पश्चिम की ओर जाने पर एक दिन सीधा बढ़ता है। अरे ये मान लो ऊपर की तरफ आपको दिखाई दे रहा है एक 0, इसके पीछे मानो आप 180, उसके अगर इधर की तरफ आएंगे तो दिन सीधा सीधा बढ़ेगा, इधर की तरफ आएंगे दिन घटेगा, स्वाभाविक बात है। तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा बिल्कुल सीधी नहीं है, सीधी ना होने की वजह थी कि कुछ देशों का समय गड़बड़ा जाता, उन समय को सेट करने के लिए इसको कितनी जगह मोड़ा है, 4 जगह। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता, गौर करना इस पे। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा बिल्कुल सीधी नहीं है क्योंकि कुछ देशों के दिन और समय समान रखने के लिए इसे स्थान से 4 बार मोड़ा गया है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को प्रशांत महासागर से होकर खींचा गया है और इसके सबसे नजदीक में जो बेरिंग जल संधि है, चुक्की सागर और बेरिंग सागर को यह जोड़ती है, एशिया को और अलास्का को अलग करती है, ये बेरिंग जल संधि। अगर आप वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़े होंगे तो आपको ये चीजें क्लियर होंगी। अब कुछ चीजें, कुछ पॉइंट आपको दिखाई दे रहे हैं, इंपोर्टेंट पॉइंट, इनको बात कर लेते। भूमध्य रेखा ये समय मानक रेखा है, इनके देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी जो होती है वो समान नहीं होती है। सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। इंपोर्टेंट पॉइंट देख रहे हैं हम तो, भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, इसलिए दिन और रात की अवधि कैसी होती है, बराबर होती है। ध्यान रखना इस पॉइंट को। पृथ्वी के चपटे होने के कारण भूमध्य रेखा पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान सबसे कम होता है एवं ध्रुवों पर सबसे ज्यादा होता है। ध्रुव पर जो जी लगता है वो सबसे ज्यादा लगेगा, और भूमध्य रेखा पर अगर ध्रुवों से हम नीचे की तरफ आएंगे तो जी का मान क्या होगा, घटेगा। ध्रुवों से अगर हम भूमध्य रेखा की तरफ आएंगे तो जी का मान जो होगा स्मॉल जी वो घटेगा, ठीक। और अगर हम इधर से आगे की तरफ जाएंगे, इधर की तरफ, तो जी का मान जो होगा वो बढ़ेगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच क्या है, उपोष्ण उच्च दाब की स्थिति पाई जाती है, इसलिए इनको हम अक्ष अक्षांश कहते हैं। मतलब अगर हम जे मान लें भूमध्य रेखा, एक मिनट रुको, ये मान लेते अगर हम ये मान लेते इसको कलर चेंज कर ले, ये हम मान लेते अगर ये ये ये, ये भूमध्य रेखा, इसके ऊपर अगर हम 30 से 35 डिग्री जाएंगे तो ये अश्व अक्षांश रेखा कहलाती है, दाब जा। उसके नीचे की तरफ अगर हम 30 से 35 डिग्री जाएंगे तो ये भी अश्व अक्षांश है, उपोष्ण कटिबंध वाला क्षेत्र इसके अंतर्गत पाया जाता है। अब अगर हम पॉइंट देख लें, कि जो कर्क रेखा है ये कहां कहां से निकलती है। अब हालांकि इसमें तो ये कुछ उत्तरी अमेरिका के देश दिए हैं और यहाँ पे एशिया के देश दिए हैं, हालांकि ये इसका नहीं है विषय, ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने आपको इसको एक और 10 मिनट का शो लिया हमने, वहां पे आपको पढ़ा दिया। अभी हम इस वाले टॉपिक को लेकर, जो आपको दिखाई दे रहा है, इस टॉपिक को हम लेके अभी आएंगे आपके सामने कि ये रेखाएं कहां कहां से निकलती, कितने देशों से निकलती हैं, कौन 13 देश से निकलती है, कितने महाद्वीपों से निकलती हैं। तो ये तो हमने आपको 10 मिनट के शो में पढ़ाया। और इंडियन ज्योग्राफी में जो अगला टॉपिक होगा वो अक्षांश रेखाओं को यहाँ हमने समय के लिए आपको बताया है। समय, ये वाला पॉइंट हम पहले ही बता चुके। अफ्रीका में कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, अफ्रीका में लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, एशिया में माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये वाली पॉइंट आपको हमने समझा दिए हैं। अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको ये पॉइंट मिल जाएंगे, दोनों के दोनों हम आपको समझा रहे थे, नदी तक बना के दिखाया था आपको। देखो ये अगर हम देखेंगे,
इस नदी का नाम है माही। माही नदी, माही नदी। अगर हम बात करते नीचे, ये जो नदी है ये कांगो नदी, आप अफ्रीका देख रहे हैं। अगर नीचे देखते हैं ये नदी लिम्पोपो नदी, लिम्पोपो नदी। क्लियर है? यहां तक आप देख रहे हैं, ये सारी बातें क्लियर हैं। भूमध्य देशांतर रेखाएं और अक्षांश रेखाएं आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अक्षांश रेखाओं का जो काम होता है वो स्थिति पता करना होता है। अक्षांश रेखाओं का जो काम होता है वो स्थिति पता करना होता है, और जो देशांतर रेखाओं का काम होता है वो काम होता है आपका देशांतर रेखाओं का समय और तिथि निर्धारण का। देशांतर रेखाएं उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की तरफ होती हैं, और अक्षांश रेखाएं जो होती हैं वो पूरब से नहीं, पश्चिम से पूरब की ओर खींची जाती हैं। अक्षांश रेखाओं की संख्या 180 भी पेपर में आती है, 181 भी आती और 179 भी आती। देशांतर रेखाओं की संख्या 360 आती है। 0 डिग्री देशांतर रेखा को समय मानक रेखा और 180 डिग्री देशांतर को तिथि मानक रेखा के नाम से जाना जाता है। जो 180 डिग्री देशांतर रेखा है, कुछ देशों का समय सेट करने के लिए इसे 4 बार मोड़ा गया है। 0 डिग्री देशांतर रेखा 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है, और ये कर्क रेखा को काटती है अल्जीरिया में, और ये भूमध्य रेखा को काटती है गिनी की खाड़ी में, और उसके बाद देखेंगे ये मकर रेखा को जो काटने का काम करती है, मकर रेखा को जो ये काटती है, ये भी हमने आपको दिखाया है अटलांटिक महासागर में। इतनी बात आपकी क्लियर हुई। अभी अक्षांश देशांतर से एक लेक्चर आपका और होगा, इसको आप कंप्लीट करिए जल्दी से साथियों। दूसरा लेक्चर आपको मिलने वाला है। जय हिंद, मिलते हैं अगले लेक्चर में।